हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग। और बताइए, पढ़ाई लिखाई आप लोग की कैसे चल रही है अभी। और जो पीछे हमने पढ़ाया था वो शायद सारी चीज़ें याद हो गई होगी। चलिए थोड़ा सा एक रिवीजन एटलीस्ट देख लेते हैं हम लोग कि पहले आपके और क्या क्या पढ़ाए थे। ये बताइए कि ये क्या बोलते हैं उसको, अपना सबसे पहला जो आर्टिकल लागू हुआ था कौन सा आर्टिकल लागू हुआ था, बताइए बताइए। हाँ जी, बोलो भाई, कौन सा आर्टिकल लागू हुआ था पहले। अरे यार बताओगे नहीं, सबसे पहले आर्टिकल कौन सा लागू हुआ था तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि तुम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक। मैंने बस बक 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 करते गया, तुम लोगों ने पूरी की पूरी पढ़ाई कर ली। बोलो आर्टिकल 5। एक से पहले भी आर्टिकल 5 लागू हुआ था। आर्टिकल जो 1 लागू हुआ था ना, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था मेरे भाई। कब तक फॉलो करोगे। क्या है यार, कुछ भी मतलब पढ़ते वढ़ते नहीं हो क्या, रिविजन विजन कुछ नहीं करते। हम लोग मुझे नागरिकता देख लिया था, सिटीजनशिप वगैरह सारा चीज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। और देखते हैं मौलिक अधिकार में क्या क्या चीज़ें हैं। आज बेसिक मौलिक अधिकार जानेंगे कि अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, क्या अधिकार में होते हैं, क्या अधिकार में नहीं होते हैं, अधिकार हाँ होते हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए हमको आप लोग कि 19 जुलाई 1948 को क्या हुआ था। 19 जुलाई 1948 को क्या हुआ था। तो गधे, 19 जुलाई 1948 को भारत में परमिट सिस्टम लागू हुआ था। मतलब कुछ भी। अरे 19 जुलाई 1948 को भारत में परमिट सिस्टम लागू हुआ था। इडियट, कुछ से मतलब कुछ भी बोलने का है। 19 जुलाई 1948 को भारत में परमिट सिस्टम लागू हुआ था। भारत में कौन सी नागरिकता लागू है मेरे भाई। भारत में एकहरी नागरिकता लागू है। तो नागरिकता से बनाने वाले सारे कानून किसके पास होते हैं, राज्य सरकार के पास। शालिनी तुम बताओ, आप बताइए। गुड। भारत में एकहरी नागरिकता है और भारत में कानून, नागरिकता के खिलाफ कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है और किसी को नहीं है। और आर्टिकल 10 में ये निहित है कि ये नागरिकता से सारे जो बने कानून हैं 5 से लेकर 9 तक, वो तब तक लागू रहेंगे जब तक कि हमारा संसद चाहेगा, ठीक है। गधे पढ़ो कुछ भी। चलो आज का हम लोग रीडिंग देते हैं फंडामेंटल राइट्स, यानी बोले तो मौलिक अधिकार। ये बताओ यार कि व्हाट इज द राइट्स। कोई बोलो एक। व्हाट इज द राइट्स का मतलब हो गया मेरे भाई कि जो वैधानिक दावा, ठीक है, वैधानिक इक्वल टू दावा, दिस इज फॉर राइट्स। ये हमारा राइट है। आप मेरे क्लास में पढ़ने आए हो, आपने मेरे को 500 पे किया है ना मंथली का, तो वो तो आपका राइट है कि मेरे क्लास में बैठोगे आप। मैं खान सर के पास पैसा दिया हूँ, मैं ऑनली आईएएस में कोचिंग करता हूँ, ठीक है, तो मैंने वहां पे 1 लाख रुपए दिए हुए ऑनली आईएएस में, तो वो मेरा अधिकार है क्लास में बैठने का। गधे कहीं के। ये जो है ना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज अनुच्छेद जो है ना 12 से अनुच्छेद 35 तक। ये कॉपी नहीं है एक्चुअली, हम इसमें नोट्स बनाते हैं आप ही लोग के लिए। आप कुछ दिन के बाद से नोट्स भी अवेलेबल होगा, टेस्ट अवेलेबल होगा, क्वेश्चन डिस्कशन होगा सारा, ठीक है। सारा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, पीटी का, मेंस का, सीएचएसएल का, एसएससी का, बीपीएससी का। बाकी यूपीएससी का ख्वाब अभी मत देखो, है पहले बेसिक नॉलेज सीख लो गधो। अरे बेसिक नॉलेज सीख लो गधो, कुछ से भी बढ़ना जरूर है, यूपीएससी बढ़ा दो तो तुम्हें पता भी है।
बोले तिल के तारा, राइट्स मतलब ये वैधानिक नहीं होगा, फिर उसका उसके जगह पे इसका पूरा डीपली, इसका पूरा डीपली, ये पूरा, ये पूरा, सारा चीज पढ़ना पड़ता है, ठीक है, ऐसे नहीं हो जाते। चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहले मौलिक अधिकार, ठीक है, ये सब लिख लिए। फंडामेंटल राइट हेडिंग दे दीजिए आप लोग, फंडामेंटल राइट्स बोले तो मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो है ना, सबसे पहले हम ये देते हैं, जैसे जैसे हम लिखाते हैं ना वैसे लिखिएगा। ये हो गया हमारा राइट, ठीक है, ये हमारा अधिकार क्या क्या है बोले तो हिंदी लिखवा दे दूं, चलो ठीक है। अधिकार लिखो, अधिकार, और हमारे सही दुर्गई कौमे का र, अधिकार, समझे, ये शुद्ध हिंदी है। अधिकार का लिखो, सबसे पहले लिखो अधिकार का ये क्या बोलते हैं डिफिनेशन, और फिर समझा देंगे, लिख लो। अधिकार जो होता है वो वैधानिक दावे हैं, अधिकार जो है वो वैधानिक दावे हैं, जिसको हम लोग राइट्स भी कहते हैं और अधिकार भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया राइट्स। राइट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला राइट्स लिखो कानूनी अधिकार, सॉरी ये तीसरा हो गया कानूनी अधिकार, पहला लिखो यहां से, सॉरी पहला लिखाते हैं, तो तुम्हारा हो गया नेचुरल प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। दूसरा मानव अधिकार, मानव अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार। ये हो गया चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो चलो पहले इसको नोट करो फटाफट, ऐसे ही नोट करना, ठीक है। हम तुमको निगाहों में इस तरह चसा लेंगे, तो कभी कभार गाना भी गा लूं कमीनो। लिखो प्राकृतिक अधिकार किसे कहते हैं, प्राकृतिक अधिकार किसे कहते हैं, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ नेचुरल राइट्स। इसका एक में लिख सकते हो लाइन में, शॉर्ट में। प्राकृतिक अधिकार जो होते हैं सर, वो मानव और पशु दोनों को प्रावधान में मिलता है, वो नेचुरल के द्वारा देना, जैसे हाथ हम हिला रहे, खा रहे, या कुछ भी एक्सेट्रा चीजें जो नेचुरल से हमें प्राकृतिक द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जैसे हो गया हम बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये मेरा नेचुरल अधिकार है, पशु के पास भी है। हम खा रहे हैं, वो भी खाना खाएगा। हम वॉशरूम जाएंगे, वो भी वॉशरूम जाएगा। तो जो हम करेंगे वो वही करेगा, हैं? ये होता है बड़ा प्राकृतिक अधिकार। और सबसे पहला अधिकार भी ये है, और सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार भी ये है। ये आपका सब में मिलेगा, एक चीज में नहीं मिलेगा। तो लिखिए प्राकृतिक अधिकार जो है मानव और पशु को प्राप्त होते हैं। बोलो हाँ कि ना, अबे बोलो। गुड। दूसरा, ये प्राकृतिक द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ये प्राकृतिक के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये इनका जनक जॉन लॉक को कहा जाता है। 17वीं शताब्दी में इनका जो जनक है, इनका जो बाप है, फादर है जिसको बोलते हैं, वो जॉन लॉक को कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। जनक कहा जाता है, जैसे बोलना, उदाहरण के जैसे बोलना, सुनना, खाना, चलना, देखना इत्यादि। तो करो, बताओ। सबसे पहले ये हो गया प्राकृतिक अधिकार, ठीक है। अरे यार लग रहा है बोर्ड नहीं मिट रहा है क्या अच्छे से, है भिंगा के नहीं दिए थे क्या अनु?
ये बोर्ड साफ करके रखा करो यार, लिखने में बहुत दिक्कतें होती हैं। चलो अब लिखो मानव अधिकार। अब दूसरा में लिखो मानव अधिकार किसे कहते हैं, उसका डिफिनेशन लिखो। मानव अधिकार मानव को प्राप्त होते हैं, इसकी प्रकृति सर्वबौद्धिक होती है। मानव अधिकार लिखो 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 वाले लिखो, फिर समझा देंगे, ठीक है। मानव अधिकार मानव को प्राप्त होते हैं, इनकी प्रकृति सार्वभौमिक होती है। मानव अधिकार का प्रावधान जो है वो क्या है यार, 4NO के मानव अधिकारों के घोषणा पत्र में प्रदान किया गया है। यह 10 दिसंबर 1948 को स्वीकृत किया गया था। यह मानव अधिकार जो है 10 दिसंबर, ये जो है स्वीकृत कब था, 10 दिसंबर 1948 को। इसमें जो है अनुच्छेद 30 जो है प्रेम्बल है, ठीक है। ये सब याद रखना भाई, क्वेश्चन पूछेगा। मानव अधिकार कब लागू हुआ था, प्राप्त किसमें प्रावधान है, या फिर कब स्वीकार किया गया था, तो 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार स्वीकार किया गया था, ये में है, ठीक है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। मानव अधिकार जो है, समझा रहा था, मानव अधिकार जो है वो सिर्फ मानव को प्राप्त है, ठीक है। मानव अधिकार जो है सिर्फ मानव को प्राप्त है, इसका प्रावधान के अधिकारों के घोषणा पत्र में भी प्रदान किया गया है। यह 19 दिसंबर 1948 को मतलब स्वीकृत किया गया था। इसमें आर्टिकल 30 जो है वो प्रेम्बल है। तुम लोग कितना बुलवाते होगे। अगर मैं बोलता हूं कि जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं अभी पॉलिटी में, उतनी ही चीजें आप पॉलिटी में पढ़िए। अभी तो मैं कुछ कम पढ़ा रहा हूं, एक्चुअली मैं मान रहा हूं कि अभी हमारा थोड़ा सा सेटअप वेटअप होने में तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए ही होगा। हमको सेटअप करने में मेरे को दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं जितना पढ़ा रहा हूं मैं लिखित में रिटर्न में दे सकता हूं कि मौलिक अधिकार और नागरिकता से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो मेरे भाइयों एवं और दोस्तों, ठीक है, उसको जो है अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर फिर से वीडियो बनाऊंगा, फिर से मैं वीडियो दूंगा। जब तक कि आप नहीं समझेंगे आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं कभी भी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 870, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8709811323। इस पे आप मेरे को क्वेश्चन भेज सकते हैं कि सर इस पे एक वीडियो चाहिए, या सर मैं वीडियो कॉल कर सकता हूं आपको, मेरे को समझा दीजिए। आई एम ऑल्सो अवेलेबल इन 24/7 आवर यार। मैं खुद भी पढ़ता हूं, मैं भाई 2 बजे सोता हूँ, सुबह 5 बजे उठता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है भाई मैंने भी बहुत सारे कष्ट सहे हैं यार, तुम लोग नहीं सह रहे हो। हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं थे उस वक्त, आज से 2 साल पहले जब मैं पटना आया था। तो भाई पढ़ो, लाइफ में मम्मी पापा जो है ना बहुत मेहनत से पैसे दे रहे हैं तुमको। पढ़ोगे नहीं ना तो हंसी मजाक एंजॉय लाइफ हर चीज करो, यही उम्र है करने का भाई, लेकिन साथ साथ पढ़ाई करो। अब नहीं ना तो कभी नहीं, ठीक है। चलो इधर देखो गधो यार, मतलब थोड़ी सी बोलना क्या शुरू किया, तो साल उंगली पढ़ लेता है। चल चलो अब मेन दिखना है हम फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। लिखो मौलिक अधिकार, उधर समझ गए प्राकृतिक अधिकार और ये मानव अधिकार समझ गए तुम लोग। बताओ तो प्राकृतिक अधिकार किसको किसको प्राप्त है। प्राकृतिक अधिकार मानव और पशु दोनों को प्राप्त है, ठीक है। प्राकृतिक अधिकार जो है मानव और पशु दोनों को प्राप्त है। प्राकृतिक अधिकार में हमें जो भी राइट्स मिले हैं, जो अधिकार मिले हैं, वो प्रकृति के द्वारा मिले हैं, नेचुरल के द्वारा मिले हैं। जैसे बोलना,
सुनना, खाना, बैठना, दौड़ना, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होती है बॉडीज में वो सारा पशु में भी होती है। मतलब भाषा अलग अलग है, ठीक है, समझो पहले बात को समझो। गधे, क्लास से बाहर कर दूंगा यार, नहीं सुधरेगा रे वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें अधिकार में होती है, प्राकृतिक अधिकार में। मानव अधिकार में भी हमने आपको क्या क्या पढ़ाया मेरे भाइयों। तो मानव अधिकार जो है सिर्फ मानव को प्राप्त है। इसका प्रावधान 4 में के अधिकार में प्रदान किया गया है। यह 10 दिसंबर 1948 को स्वीकृत किया गया था। यह 10 दिसंबर मानव अधिकार, याद रखना मेरे भाई कि मानव अधिकार जो है सिर्फ मानव के लिए है और यह 10 दिसंबर 1948 को स्वीकृत किया गया है और इसमें अनुच्छेद 30 जो है वो प्रेम्बल है। मानव अधिकार 10 बार बोलो, मानव अधिकार 10 दिसंबर 1948 को स्वीकृत किया गया है। मानव अधिकार 10 दिसंबर 1948 को स्वीकृत किया गया है। मानव अधिकार 10 दिसंबर 1948 को स्वीकृत किया गया। ये क्वेश्चन पूछेगा, 110% पूछेगा, रिटर्न में से ले लो तुम लोग, ठीक है। 10 दिसंबर 1948 को स्वीकृत किया गया है। इसमें अनुच्छेद 30 जो है वो प्रेम्बल है। चलो मौलिक अधिकार पे आते हैं। लिखो मौलिक अधिकार की हेडिंग में, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार की प्रकृति, मौलिक अधिकार की प्रकृति मौलिक होती है। मौलिक अधिकार की प्रकृति मौलिक होती है जो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के, जो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है। इसको पहले समझ लो। मौलिक अधिकार जो है ना भाई, ये की प्रकृति की जो मौलिक अधिकार की जो प्रकृति है ना वो मौलिक होती है, ठीक है, जो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए। जैसे हम अपना विकास करते हैं, हमें अभी अपना राइट जानना है ना, तो उसके लिए सर्वांगीण विकास के लिए किया गया है। अब चलो लिखते हैं सर्वांगीण विकास इसका। देखो यहाँ पहले सर्वांगीण, सर्वांगीण विकास, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा मेरे भाई, टेंशन ना लो तुम लोग। पीडीएफ में दूंगा, नोट्स बना करके सारा पीडीएफ में दूंगा। एक एक पेज की एक एक वीडियोस में अपलोड करूंगा। आप लोग बस देखना और समझना और पढ़ना। मैं बोलो तो मैं बताता हूँ। मेरा व्हाट्सएप है 8709811323। मेरे को मैसेज कर देना, सर मेरे को इसका पीडीएफ चाहिए, सर मेरे को ये टेस्ट पेपर का पीडीएफ चाहिए, सर मेरे को इसका ये पेपर चाहिए, सर मेरे को उसका वो पेपर चाहिए। मैं सारा का सारा पेपर दूंगा, A to Z पेपर दूंगा। डोंट वरी, डोंट वरी, मैं सारा पेपर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो सर्वांगीण विकास जो है वो 3 है। पहले लिखो भौतिक, भौतिक और आर्थिक। तुम लोग बस इतना ही जानो यार, ज्यादा मत जानो, वो सब बीपीएससी वालों का है। मानसिक, ये सब सिर्फ समझा देंगे, ठीक है। ये सब लिख पढ़ना तुम लोग को लिखना तो नहीं है। लेकिन बीपीएससी में क्वेश्चन अगर कभी कभार तुम लोग कोई बीपीएससी दे रहे होगे तो पढ़ लो, क्या दिक्कत जा रही है इसमें। और आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक, ये 3 है। मौलिक अधिकार किसी देश के संविधान के वहां के लोगों को प्रदान किया जाता है। मौलिक अधिकार जो है किसी देश के, ये मौलिक अधिकार, लिखो पहले, मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार किसी देश के संविधान के लोगों को प्रदान किया जाता है। मौलिक अधिकार किसी देश के संविधान के वहां के लोगों को प्रदान किया जाता है। इसको लिखो पूरा, लिखो फंडामेंटल लॉ एट द लैंड ऑफ लैंड। रीडिंग द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, फंडामेंटल मौलिक कानून धरातल पे। लिखो मौलिक अधिकार इक्वल टू, अबे हेडिंग दो, मौलिक अधिकार इक्वल टू, जैसे यहां लिख रहे हैं हम, मौलिक अधिकार इक्वल टू प्राकृत प्लस
मानव अधिकार, इसको भी समझाना पड़ेगा क्या तुम लोगों को? भौतिक मौलिक इक्वल टू प्राकृत प्लस मानव अधिकार। लिखो कानूनी अधिकार लिखो, पहले समझो भाई, उसके बाद बात करेंगे। लाइव वो वीडियो भी बन रही है तो हमेशा हर चीज क्लास में नहीं चल सकता, ठीक है? मैं बात करता हूँ, समझा लगा। देखो कानूनी अधिकार, वे अधिकार जो भाग 3 में नहीं दिया गया है। हेडिंग दो कानूनी अधिकार, हेडिंग दो कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार। देखो वे अधिकार जो भाग 3 में, वे अधिकार जो भाग 3 में, वे अधिकार जो भाग 3 में नहीं दिया गया है, जैसे कि सामान्य कानून, सामान्य कानून एग्जाम्पल में लिखो। दूसरा लिखो कानूनी अधिकार जो है, मैं समझा दूंगा भाई, समझा दूंगा, टेंशन ना लो, तुमको समझा देंगे अलग से बलराज। लिखो कानूनी अधिकार किसी देश के, कानूनी अधिकार किसी देश के, कानूनी अधिकार किसी देश के, कानूनी अधिकार किसी देश के कानूनी तंत्र के द्वारा प्रदान, कानून तंत्र के द्वारा प्रदान किया जाता है, कानून तंत्र के द्वारा प्रदान किया जाता है और देश की कानून इसकी रक्षा करती है। कानूनी अधिकार देखो क्या ना, वो अधिकार जो कि भाग 3 में निहित नहीं है, जैसे सामान्य कानून, ठीक है? और जो ये कानून है ना, अधिकार किसी देश के कानूनी तंत्र के द्वारा, कानूनी तंत्र हो गया लॉ मिनिस्टर हो, मंत्रालय हो गया, थाना हो गया, ये सब दिस दैट जितना है वो हो गया कानूनी तंत्र, समझो, ठीक है? तो कानूनी तंत्र के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और वो देश की कानून की रक्षा करता है। वो अधिकार से जो है देश की कानून की रक्षा किया जाता है, ठीक है? लिखो लीगल राइट्स का, लीगल राइट्स पहले लिखो, कानूनी अधिकार, आर्थिक अधिकार, लिखो पॉइंट्स दो ऐसे करके दो, लिखो लीगल राइट्स लिख लो, कानूनी अधिकार, उसके बाद ऐसे ऐसे करके देते जाओ, 1 2 3। आर्थिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और कानून अधिकार की प्रकृति के लिए, कानूनी अधिकार की प्रकृति के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रावधान नहीं है। ये नहीं कि आप मार कर लिए, दो दोस्त गर्लफ्रेंड के चक्कर में बाहर में गए, मेरी गर्लफ्रेंड है, नहीं मेरी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड के चक्कर में सालों तुम लोग आपस में मार कर लो और डायरेक्ट चले जाओ भैया अब तुम चले सुप्रीम कोर्ट, नहीं, पहले सीजीएम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सीजीएम कोर्ट, सीजीएम से फिर हाई कोर्ट, ये सॉरी सीजीएम से फिर सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट केस रेफर करेगी तब सुप्रीम कोर्ट, तब राष्ट्रपति। ये नहीं कि यार मैं तो जा रहा हूं सीधा सुप्रीम कोर्ट केस करने, सुप्रीम कोर्ट केस नहीं लेगा और वहां पे जाने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई वकील आपका केस नहीं लड़ेगा, कुछ भी नहीं करेगा। एक सॉलिड अधिकार है यार, कुछ मत करो, बताते हैं एक अच्छा चीज बता रहे हैं, सुनना ध्यान से। बाय द वे घर में गोतिया होता है, किसी से लड़ाई हो गया, आपस में किसी से लड़ाई हो गया, पापा का किसी से लड़ाई हो गया, आपके पापा मेरे पापा को किसी का लड़ाई हो गया, अब जो मेरे को सॉरी अब मेरे को पता चला भाई वो तो ज्यादा थाना मेरा नाम ले लें, ये खान सर का ट्रिक है, याद रखना, वो हमने उन्होंने हम लोग को बताया, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है आप कुछ मत कीजिए, आप जहां भी पटना में रह रहे हैं, पीएमसीएच के नजदीक रह रहे हैं तो पीएमसीएच चले जाइए, आईजीएमएस के नजदीक है तो आईजीएमएस चले जाइए, एम्स के नजदीक रह रहे हैं एम्स चले जाइए, एनएमसीएच के नजदीक रह रहे हैं तो एनएमसीएच चले जाइए, महावीर कैंसर अस्पताल के नजदीक है तो वहां चले जाइए, जितनी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है कहीं भी आप जा सकते हैं। 2 रुपए लेगा भाई या 5 रुपए मैक्स टू मैक्स, 2 रुपए एनएमसीएच में लेता है, पीएमसीएच में लेता है, आईजीएमएस में लेता है 5 रुपए, एम्स में भी यार क्या आइडिया नहीं मेरे को, मैं गया नहीं पास। एक पर्ची कटाइए, पर्ची कटा के रख लीजिए, किसी का भी कटा लीजिए, सर्द हो बुखार हो किसी का पर्ची कटा के रख लीजिए। अब तो वो तो गया, केस किया, ये चीज इंटरेस्टिंग है, जान लो, केस किया, आपका नाम दिया, खासदार साहब बुलाए, गए हाँ सर, अरे आपको हाजत में बंद करेंगे, क्यों सर आप पे केस है,
देखा जाए फिर भी थानेदार साहब अंदर कर दिए। ठीक है साहब, कीजिए आप क्या कीजिए, एफआईआर को केस कर दीजिए, हम लड़ने के लिए तैयार है केस। ठीक है भाई, केस बना दिया, चल गए कोर्ट। हाँ जी, आप तो आए थे माई बाप, ऐसे ही बोला माई बाप, हम तो पटना में रह के पढ़ाई करते हैं या जॉब करते जो भी है। देखिए इस स्टेट को इस टाइम में हम पीएमसीएच में अपना इलाज करवा रहे थे। ओ दरोगा बाबू कहाँ हो, पैसा ले ले होगा। अब दरोगा जी से मांगा, सीधे वहां पे जज लिख देता है कि इस केस की अगली डेट मुलतवी की जाती है, अगली डेट, कोर्ट इज अर्जेंट। कोर्ट इस केस में एसपी को इन्वॉल्व करते हुए बोलती है कि 5 तारीख को आप अपना राइट्स लेकर के बुलाया जाए पीएमसीएच के ओनर को, और दरोगा को बुलाया जाए कि आप भी अपना एविडेंस लेके आइए। दोनों कोर्ट पहुंचे, दरोगा साहब के पास एविडेंस नहीं है, पीएमसीएच से स्टाफ पहुंचा, जो चालान काटा हुआ था, रसीद काटा हुआ था, पहुंचा पीएमसीएच से। हाँ साहब, अरे भाई ये इसका तुम रसीद काटे हुए, दोनों में से एक की नौकरी जाएगी, या तो थानेदार साहब की जाए या तो फिर पीएमसीएच के स्टाफ की जाए, एक की नौकरी जाएगी, गारंटी लिख लो। अगर कोर्ट ने, जज ने बुला लिया दोनों में से किसी को, दोनों को, एक की नौकरी चली गई, और बुलाएगा ही बुलाएगा क्योंकि आपके पास एविडेंस है। इधर से तो ये पहुंचे, सीसीटीवी फुटेज, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, रसीद का काटा हुआ डेटा, पैसा लिया हुआ था, सब चीज। थानेदार साहब कुछ नहीं, ये 4 आदमी उसका पहुंचा, माई बाप, स्टाफ बोल रहे माई बाप, हम गरीब आदमी हैं, ये बंदा देखिए इस टाइम पे ये रास्ते सीसीटीवी फुटेज से देख सकते हैं, डॉक्टर से देख सकते हैं, देख सकते हैं, केस खत्म। दरोगा साहब पे मानहानि का केस कर सकते हैं चल के। दरोगा साहब को जितना पैसा दिया होगा अगला आदमी, उसको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा कोर्ट में, और उसको अपोलाइजिंग लेटर देना होगा, और अगर अपोलाइजिंग लेटर नहीं देता है तो दरोगा को जुर्माना करा जाएगा, उस पर आप कैसे कर सकते हैं मानहानि का दावा। जब हम पीएमसीएच में थे तो आप मेरा एफआईआर कैसे लिखे हैं मेरे बारे में? ये तो अपना सब चीज लेके पहुंच गया, आपके पास कुछ नहीं है, उनके पास भैया एक तो जाएगी ना। और जज किसी का नहीं है, लीगल जो होता है ना, लीगल एडवाइजर जिसको बोला जाता है, वकील या जज, डीसी तक भी हाथ जोड़ता है। केस बताता है, सीबीआई को हैंडल करने के लिए केस दिया मुंबई में, बोले भैया इसका पूरा डेटा सबमिट कीजिए, आईजी नहीं सबमिट किया, हाईकोर्ट लिख दिया कि उसको आईजी को, सीबीआई के आईजी को पेश किया जाए। पेश हुआ, बोला भैया 3 महीना का जेल, 3 महीना का जेल और 5,000 रुपए जुर्माना, लाइए दोनों में से एक कीजिए। क्योंकि भैया जज जो है ना वो लीगल है, आप उसको बात नहीं काट सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशंस में है, वो संविधान में है। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। चलो तुमको बहुत पढ़ा दिए, अब किसी से मार कर गए, एक पुर्जा कटवा के रख लेना तुम, कमीन। चलिए तो आज एक बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ा पाएंगे हम एक्चुअली, क्योंकि रात भी हो गई है काफी ज्यादा। एक चीज थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, फिर कल पढ़ेंगे। रीडिंग दे दीजिए, समझा दे रहे हैं, ठीक है, समझा दे रहे हैं, बाकी पढ़ाएंगे कल। लिखे, विश्व में मौलिक अधिकारों का इतिहास, विश्व में मौलिक अधिकारों का इतिहास आज समझा दे रहे हैं, कल लिखवा देंगे पूरा। विश्व में मौलिक अधिकारों का इतिहास 1215, इंग्लैंड के किंग जॉन ने मैग्ना कार्टा, ऐसे लिखना है, इंग्लैंड किंग जॉन मैग्ना कार्टा। ठीक है, फिर लिखना है यहाँ पे सर्वोच्च, सुप्रीम फिर लिखित दस्तावेज, यहाँ से फिर इधर मैग्ना कार्टा में लिखित है। ये सब मैग्ना कार्टा किताब का नाम है जो कि किंग जॉन ने लिखा हुआ था, किंग जॉन ने मैग्ना कार्टा किताब का नाम है जो लिखा हुआ था। और तुम लोग बताते संविधान लोगे लक्ष्मीकांत में 60% गलत है, कोई भी पॉलिटी की बुक ले लो संविधान में 60% गलत है। ये मैं नहीं, और भी गुड टीचरों का कहना है, किसी की वीडियो उठा के देख लेना आप। तो एक भारत का कानून संविधान आता है, ये इंडियन गवर्नमेंट की आती है, भारत सरकार की आती है, तो आप उनसे जाकर वो बुक्स लीजिए, 300-350 रुपए में आएगी मार्केट में, पटना में हो तो सस्ती मिल जाएगी, बाहर हो तो थोड़ी महंगी मिलेगी 10-20 रुपए, आप वो लेके पढ़िए। ठीक है, मैग्ना कार्टा जब से लिखा हुआ, सबसे पहले लिखा हुआ फंडामेंटल, मैग्ना कार्टा में सबसे पहले
चलो समझा दे रहे हैं, बाद में बताएंगे, लिखवाएंगे, रात भी हो जाएगी, ठीक है, उसको जाना भी है। लिख लो, पढ़ लो, समझ लो। मैग्ना कार्टा जो है ना, मैग्ना कार्टा में सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स लिखा गया था। जॉन, कौन लिखा था? जॉन, किंग जॉन ने, इंग्लैंड के किंग जॉन ने 1215 में सबसे पहले मैग्ना कार्टा में भारत का भारत बोलते हैं, विश्व का पहला फंडामेंटल राइट्स लिखा गया था, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स जो है, राइट्स का बिल ऑफ राइट्स जो है उसका प्रावधान 1789 मार्च में हुआ था और एक्सटेंड हो गया था 1791 में। बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट जो है मौलिक अधिकारों का विश्व का पहला संविधान है जिसमें फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान किया गया। ये देखो याद रखना, मैग्ना कार्टा प्रस्ताव रखा था, वो लिखा नहीं था, सॉरी वैसे भी गलती हो सकती है, मैग्ना कार्टा ने प्रस्ताव रखा था, उन्होंने लिखा नहीं था। और बिल ऑफ राइट्स जो है एक ये क्या बोलते हैं 1791 में बिल ऑफ राइट्स में उसमें लिखा पहला लिखित दस्तावेज जो है, सबसे पहला लिखित दस्तावेज, सबसे पहला लिखित दस्तावेज जो है बिल ऑफ राइट्स में फंडामेंटल राइट्स है। बिल ऑफ राइट्स मौलिक अधिकार का विश्व का पहला संविधान जिसमें फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो फ्रांस में 1789 अगस्त में क्लेट ऑफ राइट्स फॉर मैन एंड सिटीजन, मानव और नागरिकों के लिए अधिकार, फ्रांस का 1789 में क्लेट ऑफ राइट्स फॉर मैन एंड सिटीजन, मानव और ये नागरिकों के लिए अधिकार का प्रावधान किया गया था। फ्रांस के एक वैज्ञानिक ने लिखा था। आर्टिकल 14, भारत में मौलिक अधिकारों का इतिहास। 18 देखो, भारत में मौलिक अधिकार का सबसे पहला प्रावधान कौन किया था? सबसे पहला प्रावधान जो मौलिक अधिकार का किया गया था वो रखा था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने मौलिक अधिकारों के विचार की पहली बार स्वराज बिल में, द कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ इंडिया में प्रावधान दिया था 1895 में। बाल गंगाधर, भारत में सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स का जो प्रावधान दिया था वो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, इसमें स्वराज बिल में। स्वराज बिल में 1895 में भारत में सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट्स का मौलिक अधिकार का दिया था वो बाल गंगाधर तिलक 1895 में स्वराज बिल में दिया गया था। 1925 में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ बिल ऑफ नेशन के बुक में लिखा, उन्होंने दूसरी बार में 1925 में एनी बेसेंट ने दिया। ये सब मैं अभी समझा दे रहा हूं, कल लिखवाऊंगा, कल पूछूंगा, ठीक है, याद रखना सब। एनी बेसेंट ने 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की मांग की थी पहली बार, ठीक है। मौलिक अधिकारों की मांग नेहरू रिपोर्ट में 1928 में पहली बार मोतीलाल नेहरू ने की थी। यहीं से दोनों का ये जो हो गया अलग हो गया, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में मतलब जो है उन्होंने भी ये मतलब किया, क्या बोलते हैं, प्रावधान दिया। यहीं से कांग्रेस की दो पार्टी बन गई, भाई बाप बोल रहा है ये करो, बेटा बोल रहा है वो करो। यहाँ हो गया एक यंग कांग्रेस, एक ओल्ड कांग्रेस। और धीरे धीरे जब कराची अधिवेशन हुआ था उसके बाद मोतीलाल नेहरू जी ने अपना गद्दी छोड़ करके पूरी की पूरी पार्टी कांग्रेस का युवा कांग्रेस में विलय हो गई, जिससे हमारे देश में 50 साल तक उन लोगों ने, 50 साल कितना था यार मेरे को याद नहीं है, देखने के बाद बता पाऊंगा, शासन किया उन लोगों ने, कांग्रेस ने, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट जो है 1935 में मौलिक अधिकार का कोई प्रावधान नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 मतलब भारत सरकार का जो आर्टिकल 1935 में था उसमें फंडामेंटल राइट्स का कोई प्रावधान ही नहीं था। ये 1945 में तेज बहादुर समिति, सिंधु समिति, तेज बहादुर सिंधु समिति में 1945 में दिया था। तेज बहादुर हिंदू समिति की सिफारिश पर मौलिक अधिकारों के 2 भाग कर दिए गए, ठीक है। ये लास्ट चीजें बता रहा हूं भाई, बढ़िया से सुनना। तेज बहादुर सिंधु समिति के सिफारिशों पर मौलिक अधिकार के 2 भाग कर दिए गए, ठीक है। पहला मौलिक अधिकार, दूसरा नीति निर्देशक तत्व। पहला मौलिक अधिकार, दूसरा नीति निर्देशक तत्व। तो आप लोग भाइयों, आप लोग से एक बार फिर मैं विनती करता हूँ हाथ जोड़ के,
कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरे पास पढ़िए, कहीं भी पढ़िए। जो अच्छे टीचर नहीं, अच्छे मार्गदर्शक ढूंढिए। आप लोग अच्छे मार्गदर्शक ढूंढेंगे। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी व्यथा भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं टाइम आप लोग का वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। आप लोग बहुत मेहनत का टाइम निकालते हैं, ठीक है। तो एक मार्गदर्शक ढूंढिए, एक अपने हम सब टाइप के दोस्त को ढूंढिए जो कि आपको पढ़ाने के साथ साथ ये है। ज़्यादा दिक्कत है तो 2 मूवीज में सजेस्ट कर रहा हूँ। एक शादी में जरूर आना, वो मूवी देखिए। अब ये हाल में लिखा है 12th फेल, वो मूवी देखिए मनोज कुमार शर्मा का, वो सबसे देखिए। भाई हमारे फादर जो है ना, बहुत मेहनत से हमें पैसे देते हैं यार, बहुत मेहनत से देते हैं। पता नहीं चलता 5,000 पापा, हाँ ठीक है, पापा ने किसी से कर्ज लेकर के भी भेज दिया। भाई ये सब मेरे पे बीता हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप लोग प्लीज पढ़िए, पढ़ करके ये मत करिए कि वैकेंसी नहीं है, वो नहीं है। भाई वैकेंसी है, आप ढूंढो तो, आप ढूंढो तो वैकेंसी है। एलडीसी की वैकेंसी है, सीजीएल की वैकेंसी है, बीपीएससी की वैकेंसी है, यूपीपीसीएस की वैकेंसी है, झारखंड सीजीएल की वैकेंसी है, बिहार एसएससी की वैकेंसी है, इंडियन आर्मी की वैकेंसी है, एसएसबी की वैकेंसी है, सीपीओ की वैकेंसी है, एमडीए की वैकेंसी। कैसे नहीं है वैकेंसी? सीटें कम हो गई, तुमको एक सीट से मतलब है ना, आपको एक सीट से मतलब है। दुनिया के पीछे मत भागो, हर चीज करो। मैं ये कहता हूं, मैं नहीं कहता, बट भाई 24 घंटे में ना 6 घंटे ही पढ़ो, 4 घंटे ही पढ़ो, बस वो 4 घंटे सिर्फ पढ़ो, बाकी कुछ मत करो। फोन को एरोप्लेन मोड में डालो, फोन साइड में, पढ़ाई चालू। मेरे को आप 11 बजे के बाद जो है ना, रात 11 से लेकर के 2 तक कॉल करके देख लेना मेरे नंबर पे। फोन नहीं लगेगा 11 से 2, क्योंकि मैं 11 से 2 पढ़ता हूँ। सिर्फ मैं 2 नंबर खोल के रखता हूँ, 3 नंबर। एक मेरी बहन लोगों, 3 बहन है उनका, और एक अपने फादर का, और एक और है दोस्त है हमारे उनका। बाकी 5वां नंबर में किसी का ओपन नहीं करता, क्योंकि वो भी मेरे को पढ़ाई के रिगार्डिंग ही कॉल करता है। भाई ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, यहाँ उनको फोन करते, भाई ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, देख लो, तो आपकी टाइम ही है, ठीक है। तो अभी तक अगर आप लोग, मैं अपने भी प्रमोशन कर दूं थोड़ा, हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, बेल आइकन्स को नहीं दबाए, तो कृपया करके प्लीज हमें सपोर्ट करें। हमें आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। हम भी एक काफी लोग की तरह स्टूडेंट है, एक मिडिल फैमिली से ही हैं। तो आप लोग की जितनी सपोर्ट मिलेगी मैं उतना ज़्यादा आप लोग को दे पाऊंगा। हर चीज़ में अपनी जहाँ तक हो सके मैं करूँगा। आपको पीडीएफ भी सारी चीज़ की मिल जाएगी, क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हो जाएगी, सब कुछ होगा। बस तुम पढ़ो सिर्फ, काम बाकी हम लोगों पे छोड़ दो, हम लोग कैसे करा देंगे। कैसे कराना है ना यार, वो हमें पता है। अब बहुत लोगों का कमेंट आएगा, सर आप क्यों नहीं किए। भाई अगर हम करते, आज अगर खान सर बन जाते ना, तो आज वो लड़कों को नहीं बना रहे थे। आज विकास विद्यार्थी सर ने आईएएस रिजाइन दिया है, जाके देखो। भाई पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगा। गुड नाइट एवरीवन, शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम, मीठा सपना। अगर आप सवेरे नहीं उठ रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट है कि 5 बजे उठिए, एटलीस्ट प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, प्रभु का नाम लेके कम से कम 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई कीजिए। क्योंकि अगर आप 9 बजे सो के उठ रहे हैं, कोई आप 4 बजे उठ रहा है, तो 5 घंटा तो यार ऑब्वियसली साल में वो जोड़ लो कि एक दिन का 5 घंटा तुमसे पहले ले रहा है, तो सोचो वो 5 घंटा में वो क्या क्या कर लेगा। एक बंदे लोग, ड्राइवर को देखो ना, ऑटो वाले को, जो रात को चलते हैं, जब आप सो करके उठते होगे 9 बजे ना, वो 600 रुपए कमा के घर जाता है और रिलैक्स हो जाता है, 2 घंटा 3 घंटा सोता भी है। तो वो काम करे ना यार, 5 बजे उठे, ठंडी ठंडी हवा ले, बाहर निकल के टहले, थोड़ा स्वेटर वेटर पहन के। अब ये नहीं कि खाली चल जाना, सर बोले तो चल जाओ टहलने, और तुमको खास करके बोल रहे हैं पढ़ो। तुमको तो हम बोले भी थे कि दिक्कत होती है तो हमारे यहाँ पे आ जाना। अरे यार रेशमा के पीछे बैठ दो, कम से कम मुझसे तो कुछ पूछ लो, वो भी बता देंगे, ठीक है। तो भाई पढ़ो। चलो गुड नाइट एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे।